पूंछ के मेंढर में चोरों ने की फिर एक की चोरी। ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। मेंढर के मेन बाजार में एक सोनार की शॉप पर चोरों ने की यहां साफ लाखों की चोरी। ज्वेलरी शॉप पर पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। लोगों में गुस्सा था कि ऐसी वारदातें अगर होती रहीं तो लोगों का क्या होगा। इस पर पुलिस ने लोगों को बताया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसी कोई वारदात ना हो। ब्यूरो चीफ राजेश कुमार। मैम मार्केट भी चल रही है जो और देखिए रामायण लगा हुआ है आपको 40 मिनट थोड़े होने इसमें मतलब 40 मिनट नहीं इससे आ रहा है क्योंकि वो अब हम देखेंगे उससे आगे जाके विजिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थे मैं इनके साथ 4:30 बजे तक मैं इनके साथ था। तो हमने यही डिस्कस किया कि जो भी हम देखेंगे मे भी उसने रैकी किया हो 1-2 दिन वगैरह इन लोगों ने किसी पे शक किया होगा। लगाए थे रात को 11 बजे ये बंदा और उसके साथ साथ जो ये चोरियों की जो वारदातें हैं इसमें प्रॉपर जो है एक सर्विलेंस जो है हमारे जो मेंढर टाउन को हो जाए, कैमरा लगाए जाए पुलिस की तरफ से और दुकानदारों की तरफ से भी लगाए जाए। चोर जो है तो मेरी एक से गुजारिश है यहाँ के की तरफ से ये जो माली नुकसान बार हो रहा है मज़ा तब है कि इसके बाद वो चोर जो है लोगों के सामने आए और ऐसा नुकसान देखने को ना मिले। हमने ये चीज़ देखी है, सिर्फ ये चीज़ आप सबको सबको पता नहीं होगा लेकिन ये जो लड़का है इसको चीज़ जो है अलाउंस जो रेट किया ये तो हुआ है आप लोगों को बाद में पता चला है हम ही आए इसका मतलब है कि जब आप पिछली बार मैं जब आया यहाँ अंदर आया मैंने भी पुलिस की पार्टी जब पिछली बार बड़ी मेहनत कोई चीज़ जो नहीं करती जो आपके हिसाब से यहाँ पे लोग नहीं चाहिए आपको भेज दो यहाँ पे हमारा पता क्या जाएंगे ये बात पता क्या है हमें से हमारा जो प्रोसीजर होता है 15 के आप सारा प्रोसीजर डालिए होती है एक बंदा होता है जो हमारा प्रोसीजर होता है वो उसका नाम पता चले कि कर क्या रहे हैं क्या करेंगे आगे वो चीज़ का पता चले आपको ताकि जो बंदे नहीं चाहिए हम बोलेंगे तो ऐसे होता है भेजो मेन चक्कर रात हमने अंदर नहीं आने कितनी जल्दी प्रोसीजर ही पता चल गया तो होते लेट हो विजय कुमार रिटायर्ड मास्टर। अभी 2 ही साल हुए हैं मुझे रिटायर हुए। तो मैं जो भी पूंजी मुझे मिली थी रिटायरमेंट की, जो ग्रेजुएटी वगैरह है, कम्यूट है, वो सभी मैंने ली। और चलो मेरा बेटा भी उसने ट्रेनिंग भी की हुई है मेडिकल असिस्टेंट की, एक्सरे असिस्टेंट की, तो वो भी ऐसे ही था अनएम्प्लॉयड, तो उसको मैंने साथ रखा और एक दुकान अभी डाली है। तो आज रात हम दुकान बंद करके शाम को गए कल, तो सुबह मुझे फ़ोन आता है 2:40 पर कि मैम पुलिस वाले बोल रहे हैं गश्त वाले, तो आपकी दुकान की चोरी हो गई है। तो हम आए, फिर मैंने भाई को भतीजों को फ़ोन किया, वो भी आ गए। तो आगे देखा कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये दुकान की आपकी चोरी होगी। हमने फिर कुछ छेड़ा नहीं, फिर सच्चे साहब को फ़ोन किया, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट अपने बलराम शर्मा जी को फ़ोन किया। फिर इतनी देर में सच्चो साहब भी आ गए, उन्होंने कोई देर नहीं की,
फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने भी आगे पीछे जाके वीडियो फुटेज हमारी पूरी उसने देखी। उसका एक था कि उसने अपनी बॉडी को पूरा कवर किया हुआ है, जैसे बुरका टाइप है या पूरा ग्लोव लगा के पूरी तैयारी करके आया था वो। तो शूटिंग देखी, फिर सचिव साहब ने बोला कि मैं फॉरेंसिक टीम को बुला रहा हूँ पुंछ से। तो वो पुंछ से आए, अभी आए और उन्होंने किया अपना जो भी करना था। तो फिर एसपी साहब भी आ गए, व्यापार मंडल वालों ने तब तक दुकानों नहीं खोली, सब खड़े रहे, यहाँ हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। फिर लास्ट में डीएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ और मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ, ये पूरी इंश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपकी पूरी तहकीकात करके चोर को सामने लाऊंगा। और एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला जो मौसम है ये मक्की वगैरह का है, तो बाज़ार का खासकर मोहल्लों का भी ध्यान रखें, वहाँ गश्त को बढ़ाएं। मोहल्लों में भी गश्त होनी चाहिए। रात के 10-11 बजे के बाद जो भी आदमी ट्रैवल करता है, मार्केट में आता है, अस्पताल जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसकी पूछताछ हो वो कहाँ आया है, कहाँ जा रहा है। तो ये लाइट सिस्टम जो मेंढर में ख़राबी पड़ा है, यहाँ लाइट की वजह से पूरा हमें वो मिला नहीं उसका फेस। अगर लाइट होती आगे पीछे या स्ट्रीट लाइटें जो बंद हुई हैं ये होती हैं तो शायद उसका हमें पता चल जाता। फिर भी आश्वासन जो दिया है डीएसपी साहब ने, वो हम उसको स्वीकार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इसमें पूरी मदद करेंगे और चोर को हमारे हवाले करेंगे और जो पूंजी हमारी लॉस हुई है उसका भी भरपाई करेंगे। है कि आज हमारे बाज़ार में जो है वो एक सुनहरे की दुकान पे जो है, गोल्ड की दुकान पे जो है चोरी हुई और काफ़ी उनका नुकसान हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से चोरियां जो हैं, चोरियों की वारदातें जो हैं बढ़ रही हैं। सुनने में आया आज रात को एक बाइक भी चोरी हुआ, उससे पहले भी एक दुकान में चोरी हुई इसी हफ्ते में। तो हमने अभी यहाँ पे डीएसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे, उनने यकीन दिलाया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कोई ऐसी वारदात अंजाम दे रहा है उसको हम पकड़ें। और हमने ये भी कहा कि आने वाला जो मौसम है मक्की का, उसमें यहाँ पे बाज़ार में माइनॉरिटी है और उसको देखते हुए अगर हम देखें तो माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इलाका है, हमारा इलाका मिलिटेंसी का इलाका भी है और कब क्या हो जाए इससे पहले भी बहुत वारदातें हुई हैं यहाँ पे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश रहेगी कि जो ये आगे आने वाला मौसम है उसमें भी जो है गश्त बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ जो ये चोरियों की जो वारदातें हैं उसमें प्रॉपर जो है एक सर्विलेंस जो है हमारे जो मेंढर टाउन को रखा जाए, कैमरा लगाए जाए पुलिस की तरफ से और दुकानदारों की तरफ से भी लगाए जाए ताकि ये चोर जो है सामने आए। तो मेरी एक बार फिर से गुजारिश है यहाँ के लोगों की तरफ से कि ये जो माली नुकसान ये बार बार हो रहा है, मज़ा तब है कि इसके बाद वो चोर जो है लोगों के सामने आए और ऐसा नुकसान देखने को ना मिले। राम शर्मा, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मेंढर। आज बड़े दुख की बात है, जैसे कि सब बातें मेरे छोटे भाई इमरान साहब ने बता दी। तो ये जो चोरियों की वारदात है ये दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है मेंढर में। इससे पहले 20-25 दिन पहले एक उधर भी LIC के उसने दफ्तर रखा था, उसमें भी चोरी हुई थी। तो उसके बाद जो पुलिस ने थोड़ी सी गश्त तेज कर दी, लेकिन मैंने कहा था कि जो हर चौक है एक एक चौक में जो है 2-2 आदमी, क्योंकि पुलिस की भी हम इनके पास कमी है, तो एक एक चौक में सिर्फ 2-2 आदमी साथ में, 2 आदमी CRP के, तो हर चौक में जो है 2-2 आदमी होने चाहिए। अब जैसे कि ये हमारे मास्टर विजय कुमार जी हैं, इन्होंने जो रिटायरमेंट से जो पूंजी लाई थी वो सारी इसी छाप के ऊपर लाई थी। तो वो इनके कैमरे में सारी उसकी फुटेज आई है, लेकिन फुटेज आने के बावजूद भी उसका क्या है कि उसने पूरा अपना मुंह बिल्कुल कवर किया, सिर्फ आंखें उसने सामने रखी हैं। तो ये जो है चोरियों की वारदात जो दिन ब दिन बढ़ रही है, ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इससे मेरी एक ही गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो व्यापार मंडल है, इनका बड़ापन है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है, जो हम इनको कहते हैं कि भाई बाजार नहीं बंद करना, रोड नहीं बंद करना, तो ये उसी बात पे कायम रहते हैं। लेकिन कहीं ये ना हो कि अगर ये हमारा चोरियों की वारदात से कोई जानी माली अगर नुकसान हो गया तो फिर इसका जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं एक बार फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मेंढर की, उससे मैं पूरी तौर अपील करता हूँ कि जैसे भी आपने इधर अगर मेंढर में रात को 11 बजे आया तो हकीम मोड़ में भी 3 पुलिस वाले बैठे हुए चक्कर लगा रहे थे। तो एक बात बताऊँ कि यहाँ के जब पुलिस वाले चक्कर लगा रहे थे वो कहते कि हमने उसको देखा भी, वो थोड़ी सी इनकी कमजोरी थी कि अगर वो
इन्होंने देखा तो उसके पीछे भागना चाहिए था। सीआरपी वाले हैं तो वो किसी का नाम भी नहीं पूछते। रात को जो 1 बजे निकले, 2 बजे निकले, उसका नाम नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं पुलिस से यही कहता हूँ कि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कोई भी आदमी अगर आपको मिले, उसका नाम पूछो तो उसको सीधा थाने में ले जाओ, क्योंकि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिल्कुल कोई भी आदमी जो है बाजार में नहीं घूमना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं।